2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी मैदान पर गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 और 2014 में बहुमत से विजय हासिल करने में कामयाब रही, उत्तराखंड के लिए जो 5 सीटें हैं उसमें से 3 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है। ये 3 सीटें हैं टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर। इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है और कैंडिडेट्स इन 3 सीटों पर उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबी लिस्ट निकाली कल। जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की कही जा रही है 2024 के चुनाव को लेकर, उसमें 195 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा और बहुत सारे कैंडिडेट्स को बीजेपी ने चेंज भी किया है। जो 195 लिस्ट कल भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है उसमें बहुत से नए चेहरों को भी जगह दी है। उसी बीच ये अटकलें भी लग रही थी कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा खेल हो सकता है। आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। 2014 से शुरू करें तो 2014 में जो पांचों की 5 लोकसभा सीट हैं उत्तराखंड की, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और हरिद्वार, तो ये पांचों की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की थी 2014 में। वही कारनामा उन्होंने रिपीट किया 2019 में, जब पांचों के 5 कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं 2 लाख से लेकर 3 लाख के अंतर से कांग्रेस और विपक्ष दल के सभी कैंडिडेट्स को हराया था। और पांचों की 5 सीटें, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे अल्मोड़ा की हो, चाहे नैनीताल उधम सिंह नगर की हो, चाहे गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल की हो, ये पांचों की 5 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खाते में किया था। इस बार 2024 के चुनाव में अब जब 2 से 3 महीने का ही समय रह गया है, अब ये पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई है। उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 पर उन्होंने नाम की घोषणा कर दी है। सबसे पहला उन्होंने टिहरी पर घोषणा की है। जो टिहरी में नाम है वही रहेगा जो पिछली बार थी, यानी कि टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बताते हैं कि माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से पहले भी सांसद रह चुकी है, 2014 में भी थी और 2019 में भी बड़े अंतर से जीतकर टिहरी से आगे बढ़ी थी। 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड में, उसमें टिहरी का जो समीकरण था वो कुछ इस तरह से था। भारतीय जनता पार्टी को टोटल 14 विधानसभा सीटें आती हैं टिहरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें से 14 में से 11 भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की थी, 2 पर कांग्रेस ने अपने जीत दर्ज की और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टिहरी से जीता था। इस तरह से देखकर कह सकते हैं कि इस समय मजबूत जो भारतीय जनता पार्टी टिहरी में जिस तरह से मजबूती दिखा रही है, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से माला राज्य लक्ष्मी शाह को भरोसा दिखाया है, भरोसा जताया है उनके ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, इस बार भी वो उसी अंतर से लोकसभा सीट पर चुनाव दर्ज कर सकती हैं। और ये सही भी कह सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2022 का, जो 14 विधानसभा सीटें आई थी उसमें से 11 बीजेपी को मिली थी और सिर्फ कांग्रेस को 2 ही सीटें मिली थी। वही दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट अल्मोड़ा से अजय टम्टा को दी गई है। अल्मोड़ा वाली सीट पर भी कोई चेंज न करने का भारतीय जनता पार्टी ने कल फैसला लिया और अजय टम्टा वहां पर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में 2,32,000 वोटों से जीतकर अजय टम्टा ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजय दिलाई थी। उसी का भरोसा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार अजय टम्टा को सीट देने की मूड में थी और पहले से ही अटकलें चल रही थी कि जो ये 3 सीटें हैं जिनका ऐलान कल हुआ है, जिन 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें अजय टम्टा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। पहले टिहरी की माला राज्य लक्ष्मी शाह को उन्होंने दोबारा से टिकट दिया है और इस बार उन्होंने अल्मोड़ा से अजय टम्टा को दोबारा से टिकट दिया है। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई 2019 में और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल करवाई अल्मोड़ा से, वहीं अजय टम्टा को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है और उन्हें अल्मोड़ा से दोबारा से टिकट दी गई है। तीसरी टिकट की बात करते हैं। तीसरा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में है वो नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से आता है और उनका नाम है अजय भट्ट। 2019 में अजय भट्ट का जो परफॉर्मेंस था, भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद के तौर पर वो चुने गए थे, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में उनका परफॉर्मेंस था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3,40,000 वोटों से, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्जिन है उत्तराखंड के अंदर, इस मार्जिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया। और शायद यही भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें दिमाग में यही रहा होगा कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में अजय भट्ट ही सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार उनको दिखे और इसलिए तीसरा जो कैंडिडेट उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का बना है वो अजय भट्ट बने हैं। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसमें आपको बता दें कि जिसमें सबसे ज्यादा वोटर इसी क्षेत्र में रहते हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। यही वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। अब देखना यह है कि 2024 में जो ये 3 कैंडिडेटों की भी घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल और उधम सिंह नगर से अजय भट्ट के जो नाम दिए हैं, ये 3 इस समय तक जो पहली लिस्ट 195 की जारी की थी उसमें देखना यह है कि 2024 में अब किस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में दिखाती है। वहीं 2 सीटें बच गई हैं, पहली सीट है गढ़वाल की और दूसरी सीट है हरिद्वार की। इन सीटों पर अभी नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं है।
तलवार लटक रही है। इस समय हरिद्वार से जो पूर्व सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से जो पूर्व सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, दोनों के ऊपर सांसें दोनों की थमी हुई है, क्योंकि 3 नामों की घोषणा कर दी जा चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो नामों की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने नए चेहरों को भी आगे आने का मौका दिया और पुराने चेहरों को भी रिटायर कर दिया है, उस तरह से इन दोनों को कुछ ना कुछ डर तो लगा ही रहेगा कि अगली जो लिस्ट आएगी क्या पता उसमें इनका नाम हो या ना हो, या किसी और नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी आगे करने की कोशिश करे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें उसमें से 51 पे नाम की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 26, मध्य प्रदेश में 24, गुजरात में 15, राजस्थान में 15, केरल में 12, तेलंगाना में 9, असम में 14 में से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली के 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीप से 1। ये टोटल 195 सीटों की उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी कि इन सीटों पर वो लड़ेंगे। उनके उम्मीदवार जो है वो 195 उनकी घोषणा उन्होंने कर दी है। इस क्रम में उन्होंने महिला शक्ति को भी आगे रखा है। इन 195 में से जो पहले महिलाएं जो कम संख्या में भाग लेती थी चुनाव में, इस बार उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिला है। आपको बताते हैं कि टिहरी गढ़वाल में इस समय सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे। सबसे पहली उम्मीदवार तो खुद जो पूर्व सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह जी थी, जिन्होंने पूरे टिहरी गढ़वाल में अपना दबदबा बना रखा है। इससे पहले वहां पे टिहरी के राजा 8 बार से सांसद रह चुके हैं, 8 बार के सांसद रह चुके हैं। और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 2014 में भी उन्होंने सांसद रही हैं और 2019 में भी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है और 2024 के चुनाव में भी उनको सीट दी है। टिहरी में जो बाकी के नाम आगे आ रहे थे, जिनकी दावेदारी आगे बताई जा रही थी, सबसे ज्यादा लिस्ट टिहरी की थी। उसमें से पहला नाम तो सांसद वहां की जो माला राज्य लक्ष्मी शाह है उन्हीं का ही आता है। दूसरा नाम सुबोध उनियाल, आदित्य कोठारी, नेहा जोशी, मुन्ना सिंह चौहान, कुलदीप कुमार, लखीराम जोशी, ज्योति प्रसाद गैरोला, मानवीर चौहान, रविंदर जुगरान और कुंवर जपेंद्र सिंह, ये सारे नाम टिहरी से आगे आ रहे थे। लेकिन इन सारे नामों पर अटकली लगाते हुए कल जो लिस्ट आई है पहली, उसमें टिहरी में से माला राज्य लक्ष्मी शाह को ही टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल से भी 5 नाम और आगे आए थे। पहला नाम वहां के जो सांसद हैं अजय भट्ट, उन्हीं का ही था। दूसरे में बलराज पासी, अरविंद पांडे, दीप कोश्यारी, दान सिंह रावत और राजेश शुक्ला। तो ये कुछ और नाम थे जो आगे आ रहे थे। लेकिन जब सीट का बंटवारा हुआ, लेकिन जब सीट का कल रिजल्ट आया, कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की गई, तो उसमें नैनीताल में से अजय भट्ट को ही टिकट मिला। वहीं बात करें अल्मोड़ा के जो सांसद हैं अजय टमटा, वो दावेदारी में सबसे पहले थे। लेकिन उनके बाद रेखा आर्या, गोपाल राम टमटा, मीना गंगरोला और सज्जन लाल टमटा, ये सारे नाम भी आगे आ रहे थे। लेकिन इन सारे नामों पर ब्रेक लगाते हुए अजय टमटा को ही अल्मोड़ा सीट से उम्मीदवार खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। अब 2 सीटों में पेंच फंसा हुआ है, वो 2 सीटें हरिद्वार और गढ़वाल की। गढ़वाल में बता दें आपको कि सांसद इस समय तीरथ सिंह रावत हैं। और गढ़वाल की सीट के दावेदारों के बारे में आपको बताते हैं कि गढ़वाल की सीट के जो दावेदार हैं उसमें जो मौजूदा सांसद हैं तीरथ सिंह रावत हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, अनिल बलूनी है, डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं, दीप्ति रावत है, आशा नोटियाल हैं और अजेंद्र अजय हैं। ये सारे नाम आगे आ रहे हैं। तो गढ़वाल की जो सीट है वो लग ऐसा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के लिए इस समय मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत अभी वहां से सांसद हैं। लेकिन जो बाकी के नाम सामने आ रहे हैं वो भी अपनी प्रबल दावेदारी दिखाते हैं उत्तराखंड के जो राजनीति है उसमें। जैसे सतपाल महाराज हो गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी हो गए जो कि राज्यसभा सांसद भी थे, धन सिंह रावत हो गए जो कि इस समय उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं जो नए नाम आ रहे हैं, दीप्ति रावत हो गया, आशा नोटियाल हो गया और अजेंद्र अजय हो गए। तो इन सारे नामों से तीरथ सिंह रावत को काफी चिंता करनी पड़ सकती है इस समय कि क्या पता उनको सीट इस समय मिले या ना मिले। वहीं दूसरी बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार से भी जो मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो भी दावेदारी में आगे आ रहे हैं। लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ है, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है वो हरिद्वार में ही किया है। यही सोच के शायद इस समय हरिद्वार के नाम की जो घोषणा है अभी की नहीं है, कैंडिडेट की घोषणा भी की नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। 14 में से जो विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में, 14 में से बीजेपी को सिर्फ 6 ही सीट मिली है, जिसमें से कांग्रेस को 5 सीट मिली है, बसपा को 2 सीट मिली है और 1 सीट निर्दलीय विधायक को मिली है। हरिद्वार में जो नाम कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम रमेश पोखरियाल निशंक का है जो मौजूदा सांसद हैं। दूसरा नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है उत्तराखंड के। तीसरा नाम मदन कौशिक का है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। चौथा नाम यतिदानंद गिरी का आ रहा है और 5वां नाम स्वामी यतीश्वरानंद का आ रहा है। तो ये जो 2 सीटें हैं हरिद्वार और गढ़वाल, इन दोनों के नामों की अभी तक घोषणा नहीं की है। बाकी की जो 3 सीटें हैं, टिहरी से जो कैंडिडेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी चेंज नहीं किया है, वही पुराना कैंडिडेट माला राज्य लक्ष्मी शाह को ही उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें तो इन दोनों से भी उन्होंने कैंडिडेट्स को चेंज नहीं किया है। अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट। ये जो नाम है, 3 नामों की घोषणा उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें कर दी गई है 3 नामों की घोषणा। देखना यह कि 2024 में जब मोदी जी 400 पार का आंकड़ा दे रहे तो उत्तराखंड में उसका कितना योगदान होगा।
फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।